एक प्रश्न जिससे रामायण का आरंभ हुआ। घने वन में सुबह का समय था। चारों ओर शांति थी, केवल पक्षियों का कलरव सुनाई देता था। वन के बीच एक आश्रम में एक तपस्वी ध्यान में लीन थे। ये थे महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि वर्षों से तप कर रहे थे, पर आज उनके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। तभी आकाश मार्ग से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वीणा की मधुर ध्वनि गूंजी। देवर्षि नारद मुनि आश्रम में पधारे। नारद मुनि केवल देवताओं के दूत नहीं थे, वे तीनों लोकों के साक्षी थे। उन्होंने संसार को उसके उतार चढ़ाव के साथ देखा था। नारद ने वाल्मीकि को प्रणाम किया और बिना भूमिका बांधे एक प्रश्न रखा। श्लोक कोन्वस्मिन् सांप्रथम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मजश्च कृतजश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। अर्थ, इस समय संसार में ऐसा कौन पुरुष है जो गुणवान हो, वीर हो, धर्म को जानने वाला हो, कृतज हो, सत्य बोलने वाला और दृढ़ संकल्प वाला हो। यह प्रश्न किसी देवता के लिए नहीं था। यह प्रश्न किसी चमत्कारी शक्ति के लिए नहीं था। यह प्रश्न था एक आदर्श मनुष्य के लिए। वाल्मीकि मौन हो गए। उनकी आंखों में गंभीरता उतर आई। ऐसा मनुष्य क्या वास्तव में इस युग में संभव है? नारद मुनि ने स्वयं उत्तर दिया। वह पुरुष अयोध्या में जन्म ले चुका है, इक्ष्वाकु वंश में, राजा दशरथ के घर। उसका नाम है राम। नारद ने कहा कि राम में वीरता है, लेकिन अहंकार नहीं। शक्ति है, लेकिन संयम के साथ। करुणा है, लेकिन दुर्बलता नहीं। वह राजा बनेगा, पर पहले मनुष्य रहेगा। नारद के शब्दों ने वाल्मीकि के हृदय को झकझोर दिया। उन्हें समझ आ गया, यह केवल एक कथा नहीं है, यह मनुष्य के आदर्श जीवन की कहानी है। नारद के प्रस्थान के बाद वाल्मीकि ध्यान में बैठ गए। उनके मन में एक विशाल कथा आकार लेने लगी। एक ऐसी कथा जो युगों तक मनुष्य को यह सिखाएगी कि शक्ति से बड़ा क्या होता है। और वहीं उसी क्षण रामायण का बीज बोया जा चुका था। यह केवल एक प्रश्न नहीं था, यह एक युग की शुरुआत थी।